सुप्रभात बच्चों। क्लास 8 के राजनीतिक विज्ञान का पहला अध्याय हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर को समाप्त किया है। अब चलिए हम लोग अभ्यास प्रश्न का अध्ययन करते हैं और बनाते हैं। तो सबसे पहले है बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनें। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक आधारभूत वैधानिक दस्तावेज से संबंधित है जिसके अनुसार किसी देश की सरकार कार्य करती है। तो इसका क नंबर ऑप्शन है राष्ट्र, दूसरा है संविधान, दूसरा ऑप्शन सही है, और तीसरा है विधायिका, और चौथा है कार्यपालिका। अब दूसरा प्रश्न, सरकार द्वारा बनाया गया कानून निम्न में से किसके अनुरूप होना चाहिए। क नंबर ऑप्शन मौलिक अधिकारों के, ख नंबर विदेशी सरकार की नीतियों के, ग नंबर संविधान के, यही सही है, संविधान के अनुरूप होना चाहिए, और घ नंबर है इनमें से कोई नहीं। अब तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन उस परिचय से संबंधित है जिसमें संविधान का उद्देश्य दिया जाता है। तो क नंबर है प्रस्तावना, यही सही है, ख नंबर है मौलिक अधिकार, ग नंबर है नीति निर्देशक तत्व, और घ नंबर है इनमें से कोई नहीं। चौथा प्रश्न, निम्न से कौन हमारे संविधान की विशेषताएं हैं। तो क नंबर एक विस्तृत लिखित संविधान, दूसरा ख नंबर है संशोधन की प्रक्रिया, ग नंबर संघवाद, और घ नंबर उपरोक्त सभी, ये सभी हमारे संविधान की विशेषता हैं। तो घ नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। पांचवा नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन किसी देश के बाहरी नियंत्रण से मुक्त होने से संबंधित है। क नंबर में है संप्रभु, ख नंबर गणराज्य, ग नंबर समाजवादी, और घ नंबर धर्मनिरपेक्ष। 6 नंबर प्रश्न, भारत में केंद्र और राज्य सरकार पर सरकारें होना यह दर्शाता है कि यह एक क नंबर सरकार की धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था है, ख नंबर संघीय सरकार की व्यवस्था है, यही सही है इसका उत्तर, और ग नंबर में लोकतंत्र है, घ नंबर समाजवाद। अब चलिए हम लोग पांचवा नंबर प्रश्न, बताएं कि निम्नलिखित कथन सही या गलत है, इसको बनाते हैं। तो इसका पहला प्रश्न है, हमारा संविधान हमारे अधिकारों और कर्तव्यों की बात करता है, ये सही है। दूसरा प्रश्न है, संविधान का सम्मान करना हमारा कर्तव्य नहीं है, ये गलत है। तीसरा प्रश्न, यह आवश्यक नहीं कि सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक कानून संविधान संगत हो, ये भी गलत है। चौथा प्रश्न, विश्व के अधिकतर देशों में संविधान नहीं है, ये भी गलत है। और पांचवा प्रश्न, भारत में संसदीय सरकार की व्यवस्था है, ये सही है। अब हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ते हैं। संविधान से आप क्या समझते हैं, ये पहला प्रश्न है। दूसरा, प्रस्तावना क्या है। तीसरा, हम क्यों कहते हैं कि भारतीय संविधान एक सजीव दस्तावेज है। चौथा प्रश्न है, क्या होता अगर चयनित प्रतिनिधियों की शक्ति पर कोई नियंत्रण नहीं होता। पांचवा प्रश्न है, गणराज्य शब्द को परिभाषित कीजिए। छठा, धर्मनिरपेक्षता क्या है। और सातवां प्रश्न है, हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल कीजिएगा, और आज का ये होमवर्क है कि जिस प्रश्न को बताया गया उसको अपने नोटबुक में नोट कीजिए और अति लघु उत्तरीय प्रश्न को बनाइए। धन्यवाद।